श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री भगवान के पावन गुणों को स्मरण करते हुए 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 पवन तनय हनुमान, जय पवन, जय पवन तनय हनुमान, जय पवन तनय, जय पवन तनय हनुमान, जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, उमापति महादेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान की परम पवित्र नाम चर्चा आज 3-4 दिन से चल रही है। आज कथा के क्रम में प्रवेश करने का विचार है। रह गई बात कि अगर नाम की चर्चा शुरू करते हैं तो किन किन लोगों ने नाम का आश्रय लिया और उनको क्या क्या मिला, अगर इसकी चर्चा करें तो जीवन बीत जाए। जो सबसे 5 वर्ष के जो बालक हैं, हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहने वाले, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी और नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम का प्रसाद है कि उनको ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ। ब्रह्मानंद माने जो आनंद ब्रह्मा को मिलता है, जो आनंद भगवान शंकर को मिलता है, वही आनंद श्री राम के नाम का आनंद कौन पाते हैं? सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, ये भगवान के नाम को जपे। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी
और नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। ये ऐसे पवित्र नाम को भगवान शंकर जप कर और काशी में सदगति प्रदान करते हैं। ये कथा हो चुकी है। अब आइए कि यह कथा पहले किसने कही और किसने सुनी। तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान की कथा इतनी जटिल है कि जल्दी समझ में नहीं आती। और गोस्वामी जी स्वयं को कहते हैं, मैं मूर्खों की श्रेणी में पहली लाइन पर हूँ, पहला नंबर है मेरा, मुझे कथा समझ में नहीं आई। लेकिन गुरुदेव ने कथा तदपि कही गुरु 12 बारा, असमुझी परी कछु मति अनुसारा। कुछ समझ में कथा आई, बुद्धि जहाँ तक काम की, उस कथा को मैं भगवान का नाम है तो भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जस होई। भगवान मेरे मन को जैसा ज्ञान देंगे, ये भगवान की कृपा है, भगवान की कथा है, तो कृपा भी भगवान की होगी। अगर ईश्वर कृपा करेंगे तो ये हिम रघुपति नाम उदारा, इसमें भगवान का नाम है। इसे ये कविता निश्चित रूप से सबको प्रिय होगी, सबको प्रिय लगेगी। क्यों? क्योंकि राम की कथा क्या है? वे राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कह अरनी। जैसे राम की कथा कलयुग के लिए मोरनी के समान है। ये क्या भैया, मोरनी क्यों कह दिया गोस्वामी जी ने? राम कथा कली पन्नग भरनी, राम की कथा जो है वो कलयुग में मोरनी के समान है। क्योंकि कलयुग रूपी सर्प को खाने का काम मोरनी करती है। ये जो पाप रूपी कलयुग है, इसमें भगवान की नाम की कथा क्या है? मोर के समान, मोरनी के समान है। राम कथा कली पन्नग भरनी। गला गुरु जी बड़ा गड़बड़, सांपों से भरी हुई है। ये कलयुग में विष से भरा हुआ कलयुग है। मैंने कल निवेदन किया था कि इस कलयुग में साधने नहीं है, न योगी नैव सिद्धो, न ज्ञानी सत्क्रियो नरः, कली दावा नले नाद्यम साधनम भस्मताम गतः। सब साधन भस्म हो गए कलयुग में। तो कलयुग को पार करने के लिए कौन सा ऐसा उपाय है जो लोगों को करना चाहिए? भव सागर चह पार जो पावा, और राम कथा ताकह दृढ़ नावा। राम की कथा, क्योंकि राम की कथा कलयुग रूपी सर्पों को खाने वाली, कलयुग रूपी पाप कर्मों को खाने वाली मोरनी के समान है। मोरनी क्या करती है? सांपों को खाती है। कलयुग रूपी जो सर्प हैं उनको खाने का काम। संतों के लिए राम कथा शशि किरण समान, और संत चकोर करही जेहि पाना। राम की कथा संत रूपी चकोर के लिए चंद्रमा के समान है।
चकोर पक्षी का काम क्या है जानते हैं? चकोर पक्षी का काम है चंद्रमा को एकटक देखना और उसकी किरणों को पीना। तो राम कथा सहसी किरण समान, संत चकोर करही जेहि पाना। संत चकोर, संत रूपी चकोर भगवान श्री राम नाम के विमल चंद्रमा के यश रूपी जो किरणें हैं, इनको पान करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। ऐसी भगवान की कृपा को सर्वप्रथम किसने कहा? ये भगवान शंकर ने। श्री रामचरितमानस में श्रोता और वक्ता का बड़ा महत्व है। श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए? तो पहली बात तो गोस्वामी जी ने कहा कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़, और समुझई तुलसीदास किमी, कलिमल ग्रसित विमूढ़। आज गले में तकलीफ है मुझे। तुलसीदास जी कहते हैं कि कथा ये जो भगवान की है ना, इसमें श्रोता बड़ा चालाक होता है, ये वक्ता से विद्वान होता है। क्यों? अगर श्रोता विद्वान नहीं होता तो भगवान की कथा नहीं सुनता। वो जान रहा है कि वक्ता को कुछ आए या न, लेकिन कम से कम वो भगवान की कथा किसकी है? ये भगवान की है। तो भगवान की कथा में जो कुछ कहा जाएगा सब कम होगा, क्योंकि भगवान का गुण जो है इतने आसानी से गाया जाने वाला नहीं है। भगवान के गुण यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। जैसे भगवान अनंत है वैसे भगवान की कथाएं अनंत हैं, भगवान के गुण अनंत हैं। और जब अनंत व्यक्ति है, अनंत है, तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहही सुनही बहुविधि सब संता। तो बहुविधि, बहुत प्रकार से संत लोग कहते हैं कथा, लेकिन भगवान की कथा जो गोस्वामी जी ने लिखा यही है कि इसके बाद भी है और कुछ है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बाबा शंकर कहते हैं, महादेव, कि राम की कथा अनंत है। क्यों? क्योंकि भगवान के गुण अनंत हैं। अनंत गुण होने का मतलब कि जिन गुणों तक हमारी पहुंच नहीं हो, तो जो गुण हम कहते हैं वो गुण तो भगवान के है ही है, जो नहीं कह पाते वो भी तो गुण है। यानी भगवान की कथा तक पहुंचना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। भगवान के गुण, भगवान की कथा, भगवान की कीर्ति अनंत है। तो भगवान की कथा भगवान शंकर ही जानते हैं। उन्होंने क्या किया? माँ को कथा सुनाई, माँ पार्वती को। तो 3 श्रोता और 3 वक्ता मुख्य है इसमें। श्री रामचरितमानस में गुरुजी 3 वक्ता हैं, कथा कहने वाले। पहले वक्ता हैं श्री देवाधिदेव भगवान महादेव शंकर जी, उन्होंने कथा सुनाई माँ पार्वती को। दूसरे कथाकार हैं याज्ञवल्क्य जी, जिन्होंने कथा सुनाई भारद्वाज ऋषि को। और इनसे पहले भगवान शंकर और याज्ञवल्क्य के बीच में जो कथा सुनी वो कागभूषुंडी जी ने सुनाई श्री गरुड़ जी महाराज को। 3 श्रोता 3 वक्ता। और गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने कथा अपने गुरुदेव से सुनी। मैं पुनि निज गुरु सन कथा सुनी, जो सूकर खेत समुझ नहीं तस बालपन। बाल्यावस्था के कारण ज्ञान कम हुआ, गुरुदेव से
जब मैं सब कथा भगवान की सुना तो गुरुदेव ने तो बहुत बार समझा के कहा, लेकिन मेरी मति इतनी नहीं थी कि गुरुदेव के सारे प्रसंगों को मैं समझ पाता। तब फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि भगवान की कथा को कह सकूं, भगवान की कथा के साथ न्याय कर सकूं, क्योंकि गुरुदेव की कृपा अगर व्यक्ति पर है तो भगवान की कथा बहुत कुछ सही कह ले जाएगा। तो कहा कि महादेव ने यह कथा मां पार्वती को सुनाई। उन्हीं महादेव ने काघुसुंडी जी को कथा सुनाई। काघुसुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को कथा सुनाई और याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाई भरद्वाज ऋषि को। सबसे अंत में कथा कौन सुनाई इन तीनों में? सबसे अंत में कथा सुनते हैं भारद्वाज जी। और कहता कौन है कथा इसमें? याज्ञवल्क्य जी। सबसे पहले कथा कौन कहते हैं? भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव। और कथा सुनता कौन है? माँ भवानी पार्वती। सबसे पहले भगवान गए हैं ना। भरद्वाज के नहीं, अगस्त ऋषि कुंभज के यहाँ, कुंभज जी के यहाँ। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज जी के यहाँ भरद्वाज मुनि के आश्रम में तो भगवान राम सीता और लक्ष्मण समेत आए कथा आएगी। अब चलिए गुरु जी। हाँ नहीं, आपने ये कहा भगवान तो जब वनगमन के क्रम में भगवान पहला जो स्थान भरद्वाज जी के, भरद्वाज आश्रम अति पावन, तो भरद्वाज जी कहाँ बसते हैं? प्रयाग में। प्रयाग का नाम है जहाँ पर श्री भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, उस स्थान का नाम है भरद्वाजपुरम। आज भी ऋषि भरद्वाज का आश्रम वहाँ बना हुआ है। हाँ, पार करेंगे तो भगवान की कथा गोस्वामी जी शुरू करते हैं किससे? याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के कथा से। तो आज शुरू करता हूँ यहीं से कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। कथा बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ से कथा भगवान की शुरू होती है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसी का परिचय कराते हैं तो उसका पूर्ण परिचय कराते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भगवान के चरणों में अगाध प्रेम है भरद्वाज जी को। और रहते कहाँ हैं? प्रयागराज में। इलाहाबाद जिनका नाम हुआ करता था, प्रयागराज में श्री भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। और हैं कैसे? तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। बड़े विद्वान है, परमार्थी है, संतों और भक्तों का आदर करने वाले हैं, भगत और भगवंत की सेवा करने वाले हैं, परम विद्वान हैं, नीति और धर्म के प्रणेता हैं। इतने विद्वान हैं कि पूरी धार्मिक अनुष्ठानों में इनका नाम पहले आता है। लेकिन जरा देखिए, भरद्वाज ऋषि रहते प्रयागराज में है। प्रयागराज की महिमा क्या है? को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ। प्रयाग की महिमा का बखान गोस्वामी जी कहते कि कोई कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? अरे जहाँ गंगा जी हो, यहाँ यमुना जी हो,
जहाँ पर सरस्वती जी हो, एक का बखान नहीं कर सकते। गंगा का बखान करना है माँ गंगा का तो भी नहीं हो सकता। अगर माँ यमुना का बखान करना हो, श्रीमद् भागवत में यमुना जी का बखान है, रामायण में मानस में गंगा जी का बखान है, और सरस्वती का बखान हर जगह है। हर सरस्वती का मतलब क्या है? यहाँ पर वाणी की बात है, हर जगह बखान है। तो जब एक एक इन नदियों का बखान मुश्किल है, तो जहाँ तीनों हो उस प्रयागराज का बखान किसी के बस की बात नहीं है। इस परम पवित्र नगरी में महाराज गुरुदेव भरद्वाज निवास करते हैं, और माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। माघ के महीने में प्रत्येक वर्ष जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, तो वहाँ पर एक महीने का कुंभ मेला लगता है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। देश विदेश से लोग वहाँ पर स्नान ध्यान कल्पवास करने के जाते हैं। और क्या एक ही प्रकार के? नहीं, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, ये चारों प्रकार की श्रेणियाँ आती हैं। देवता भी आते हैं, दानव भी आते हैं, मानव भी आते हैं, और किन्नर भी आते हैं। सादर मज्जह सकल त्रिवेणी, आकर त्रिवेणी में स्नान करते हैं, भगवान के चरणों की वंदना करते हैं, अक्षय वट का दर्शन करते हैं, धर्म संसद में भाग लेते हैं। ऋषि महात्मा आकर प्रति संबत तेहि होई आनंदा, और मकर मज्जी गवन ही मुनि वृंदा। प्रत्येक वर्ष ये हर संबत में ये क्रिया चलती है। ऋषियों का आना, भागीरथी गंगा जी, कालिंदी यमुना जी और सरस्वती जी के पवित्र तट पर स्नान कर, पुण्य लाभ का अर्जन कर, धर्म संसद में भाग लेकर फिर अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा, और कहाँ ही भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। भगवान और भक्ति में क्या संबंध है? कैसा वैराग्य होना चाहिए, कैसा धर्म होना चाहिए, किस प्रकार से भक्ति की जाए, किस प्रकार से धर्म का कार्य आगे बढ़े, ये धर्म संसद में निर्णय लिया जाता था। एक बार की बात है, एक बार भरी मकर नहाए। जब गोस्वामी जी एक बार लिखते हैं तो कथा बदलती है। एक बार लिखा यहाँ, एक बार भरी मकर नहाए। एक बार ऐसा, एक संवत में, एक वर्ष ऐसा हुआ कि सब ऋषि महात्मा कहाँ आए थे? प्रयाग में स्नान करने आए। उन स्नान करने वालों में गुरुदेव याज्ञवल्क्य भी आए। प्रति संवत हो आनंदा, मकर मज्जी गवन मुनि वृंदा, और जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जब स्नान ध्यान हो गया, सब अपने अपने आश्रमों की ओर प्रस्थान करने लगे, तो गुरुदेव याज्ञवल्क्य के पास भरद्वाज जी गए, और भरद्वाज जी के पास जाके कहते क्या हैं?
सादर मुनिवर चरण पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। महाराज के चरणों की सेवा की, परम पवित्र आसन पर बैठाया और चरण वंदना करने के बाद कहा, महाराज नाथ एक संशय बड़ मोरे, अकरगत वेद तत्व सब तोरे। महाराज आपके हाथों में वेद के सभी ऋचाओं का मूल निचोड़ है, जिसको चाहे आप दान दे दें। करगत वेद तत्व सब तोरे। करगत वेद तत्व का मतलब होता है कि आपके हाथों में वेद के तत्वों को किसी को दे देना, बाएं हाथ का खेल, समझा देना, बता देना, वेद के रहस्यों को सुलझा देना और किसी के अज्ञान को हर देना। महाराज ये आपके बाएं हाथ का खेल है। और एक मुझ जैसे प्राणी को एक संशय हो गया है, नाथ एक संशय बड़ मोरे। एक बहुत बड़ा संशय है। क्या, कौन सा संशय है ये? और महाराज आप परम प्रवीण है भगवान की कथा के, इसलिए आपके सामने मुझे लगता है कि मेरा संदेह प्रकट हो जाना चाहिए। करगत वेद तत्व सब तोरे। और महाराज अगर आपके सामने नहीं कहता तो मेरा ज्ञान नहीं मिटेगा, और अगर कह देता हूं तो मुझे शर्म आती है कहने में। कहत सुमोही लागत भय लाजा, जौन कहूँ पुनि होई काजा। महाराज अगर कहता नहीं हूं तो अज्ञान बना रहेगा, और अगर कहता हूं तो मुझे लज्जा आती है। क्यों? आप कहेंगे कि भरद्वाज को इतना जानकारी नहीं है। महाराज भगवान के बारे में मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। ये कौन कह रहा है? भरद्वाज जी। भरद्वाज जी कह रहे हैं जो श्रेष्ठ ऋषियों में है। संत कहि यस नीति प्रभु, श्रुत पुराण मुनि गाओ, अहो इन विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। अपने गुरु से अगर आपने सब बात नहीं बता दी तो गुरुदेव की कृपा आप पर नहीं बरस सकती। गुरुदेव से झूठ नहीं बोलना है। संत कहि असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, अहो इन विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। महाराज आप जैसे संत महात्मा के सामने अगर मैं अपने अज्ञान की बात को खोलकर नहीं कह देता तो मेरे हृदय में यह संदेह बना रहेगा। क्या संदेह है भाई? संदेह पूछा महाराज, सो पी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करी दाया। महाराज एक बात बताऊं, भगवान सुनता हूं कि श्री राम की कृपा प्राप्त करके भगवान शंकर अविरल भक्ति प्रदान कर देते हैं, मोक्ष दान कर देते हैं। तो कौन है वो? राम कवन। अब असली प्रश्न पर आए भरद्वाज जी कि राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। महाराज राम कौन है? प्रश्न कैसा डायरेक्ट।
प्रत्यक्ष पूछ लिया, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। समझा बुझा कर बताइए महाराज, जिससे मेरे मन का अज्ञान समाप्त हो जाए। और आप जैसे संत महात्मा के सामने अगर मैंने अपने मन का अज्ञान प्रकट नहीं कर दिया तो महाराज ये अज्ञान फिर जीवन में खत्म होने वाला कभी नहीं है। इसे महाराज आप बड़े मौके से आए और भगवान की कथा सुनाइए मुझे। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। तो भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि कितने राम को जानते हो? आखिर राम नाम को जानते तो किस राम को जानते हो? बोले महाराज एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। महाराज एक राम तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र वो राम है। हाँ, तो उनके बारे में क्या जानते हो? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। महाराज वो तो उनका चरित्र सब जानते हैं। क्या? नारी विरह दुख। देखिए उनको यही याद हुआ कि नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोसरन रावण मारा। महाराज उनकी कथा तो यही जगत में प्रसिद्ध है कि एक स्त्री का विरह सहे बहुत वियोग में, और उस वियोग को दूर करने के लिए उस श्री राम ने लंकापति रावण का विनाश किया, धरती से भार हटाया। महाराज प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। महाराज वही राम है जिनको भगवान शंकर जपते हैं कि और कोई है? जब इस प्रकार के प्रश्न को याज्ञवल्क्य जी ने सुना, हंसने लगे कि याज्ञवल्क्य बोले मुसुकाई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। भरद्वाज जी जितने चालाकी से प्रश्न पूछते हैं आप, उतने मूर्ख नहीं है आप। कहते भले हैं अपने को कि जैसे मिटे मोह, वैसे महाराज आप कल्याण करिए, मुझे कथा सुनाइए, लेकिन आपके प्रश्नों को सुनकर ऐसा लगता है आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। भगवान की प्रभुता आप जानते हैं, लेकिन आप में एक और कला है। क्या? चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा। राम के गूढ़ रहस्य को, राम की कथा के गूढ़ रहस्य को आप सुनना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न मानहु प्रश्न कीनयति मूढ़ा। लेकिन आपने ऐसा प्रश्न किया जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति प्रश्न करे। तो ये देखिए, प्रश्न करने वाले को ऐसा प्रश्न करना चाहिए कि सामने वाला समझ जाए कि इसको वास्तव में कुछ नहीं आता। यानी प्रश्न करना भी एक कला है। तो भरद्वाज जी के प्रश्न पूछने की कला पर प्रसन्न हो गए याज्ञवल्क्य जी और कहा कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। भरद्वाज, राम की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। कैसी शीतल है। संत चकोर, संत रूपी चकोर इस कथा का पान करते हैं निरंतर।
कहा अच्छा एक चीज़ है, कथा आपने पूछी, चलिए अब आपको कथा मैं भगवान की सुनाता हूँ। बोले कैसे कथा महाराज? बोले देखिए मैंने कथा सुनी है, भगवान पार्वती जी को सुनाते हैं कथा। महादेव जी पार्वती जी को कथा सुनाए तो मैंने भी वो कथा सुनी है। महाराज कथा जरा विस्तार से सुनाइए। विस्तार मतलब महाराज अब यहाँ पर बैठकर कथा ही गानी है तो विस्तार से महीना 2 महीना में समझा के ऐसे कथा सुनाइए कि फिर दूसरे से कथा सुनने की आवश्यकता न पड़े। बोले भाई आपके पास समय है, मेरे पास समय है, भगवान का अगाध चरित्र है, गाते सुनते रहो। तो याज्ञवल्क्य जी ने कथा कहना प्रारंभ किया कि एक बार त्रेता युग माही। देखिए कथा किसकी सुनना चाहते हैं भरद्वाज जी? श्री राम की कथा। कि राम कवन प्रभु पूछऊ तो ही। और कथा सुनाने कहाँ जा रहे हैं अब याज्ञवल्क्य जी? भगवान शंकर की। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही। त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माँ से पूछा पार्वती भगवान की कथा कहे और सुने बहुत दिन हो गया। माँ ने पूछा महाराज क्या विचार है फिर? बोले चलिए कथा सुनने चलते हैं। कहाँ? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में किसके यहाँ? कुंभज जी के यहाँ, ऋषि अगस्त के यहाँ। कहाँ बैठते हैं भगवान शंकर? कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर ऊंचाई का प्रतीक है। ऊंचाई का प्रतीक मतलब भगवान शंकर की अवस्था क्या है? अत्यंत उच्च, उससे ऊंचा और कुछ नहीं। और आते कहाँ है? आप भारत के नक्शे में देखिए कैलाश कहाँ है? एकदम ऊंचाई। और दक्षिण कहाँ है? एकदम नीचे। भगवान की कथा सुनने वाला व्यक्ति ऊंचाई को छोड़कर निम्न स्थान तक आ सकता है। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। तो आए माँ के साथ चले। तो एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। संग सती जग जननी भवानी। उस समय सती जी थी। भगवान शंकर के साथ पत्नी रूप में कौन सा बेस था उनका माँ का? पार्वती जी का तब जन्म नहीं हुआ था। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। तब सती के रूप में, और सती कौन है? दक्ष की पुत्री, दक्ष कन्या है। दक्ष कन्या के रूप में उनका एक नाम दाक्षायणी भी है। तो संग सती जग जननी भवानी। भगवान के साथ जग जननी सती भी आ रही है। और आई कुंभज ऋषि के पास जब पहुंची तो कुंभज ऋषि ने देखा कि जगत पिता देवादिदेव भोले शंकर आए हैं और पत्नी समेत आए हैं। तो दोनों को बैठाकर भोजन करवाया और आरती उतारी। किसकी आरती उतारी? भगवान शंकर और माँ सती की। अब सती जी को मोह हो गया कि ये बाबा जी डरते हैं कि कहीं कथा हमसे गलत न हो जाए, इसलिए पहले महादेव को प्रसन्न कर दे रहे हैं कि भाई जो कथा गलत सही होगी आप हमें क्षमा करिएगा। हाँ। तो संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
और कुंभज ऋषि तो इसलिए पूजा कर रहे हैं कि ये कथा सुनने भले आए हैं, ये कथा तो इन्हीं की देन है। ये ही तो जगत के माता पिता, जगत मातु पितु शंभु भवानी। संसार के माता पिता कौन माने जाते हैं? भगवान शंकर, जगत के माता पिता। इनके जैसा श्रेष्ठ माता पिता जैसा गुणधर्म और किसी देवताओं में नहीं है। तो प्रणाम किया, पूजा की और भोलेनाथ से कथा सुनी और भोलेनाथ के द्वारा भोलेनाथ को कथा सुनाई। कहत सुनत वर्णत इतिहासा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। भगवान ने कथा कही और कथा सुनी दोनों, क्योंकि भगवान की कथा कहने से ज़्यादा आनंद भगवान की कथा सुनने में। कथा सुनने में क्यों आनंद है, जरा ध्यान दीजिएगा। कथा कहने वाले का मुंह बोलता है, कान उसका नहीं सुनता, और कथा सुनने वाला का मुंह बंद रहता है, कान। और आप समझिए कि जब भगवान की कथा आएगी कान में तो कहाँ जाएगी? हृदय में, और हृदय को पवित्र करती जाएगी। तो फायदा किसका होता है? सुनने वाले का। कहने वाले का फायदा उतना नहीं होता जितना सुनने वाले का होता है, क्योंकि भगवान का दर्शन कर लीजिए, आँखों का होना सफल हो गया। भगवान की कथा सुन लीजिए, कानों का होना सफल हो गया। भगवान के गुणों की चर्चा कर लीजिए, जीव का होना सफल हो गया। और भगवान से प्रेम कर लीजिए, हृदय का होना सफल हो गया। अगर ये नहीं किए तो ये सब निष्फल है। तो भरद्वाज जी, कुंभज ऋषि ने कथा कही, बाबा ने कथा सुनी, फिर बाबा ने कथा कही, कुंभज ऋषि ने कथा सुनी। कहत सुनत वर्णत इतिहासा, और कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कुछ समय तक वहाँ पर रहे और मुनिसन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब भगवान माँ पार्वती को साथ लेकर कथा सुनने जा रहे हैं, तब गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान शंकर के साथ कौन जा रहा है? बोले संग सती जग जननी भवानी। भगवान शंकर के साथ जगत माता जा रही है कथा सुनने। यानी जब व्यक्ति कथा सुनने आता है तो उसका स्वरूप अलग है, और जब कथा सुन के तर्क वितर्क करता हुआ जाता है तो उसका स्वरूप अलग है। भगवान की कथा में तर्क की कोई आवश्यकता, राम अतर्क बुद्धि मन मानी, क्योंकि भगवान मन की गति से, बुद्धि की गति से बिल्कुल अलग है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, वाणी से भगवान का गुण कोई कहे कि नहीं मैं गा दूंगा पूरा, कई जन्म लग जाएगा, बीत जाएगा, जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे, भगवान के गुण नहीं गाए जा सकते। और जब लौटी तो संदेह लेकर लौटी। बाबा को संदेह नहीं है, भोले बाबा तो कथा सुने, गुरुदेव के साथ कुछ दिन रहे, कथा कहे और फिर चल दिए वहां से। अब माँ ने सोचा कि कैसा ये संत महात्मा है, हम लोग गए तो प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया और फिर बोला भगवान की कथा सुनाए। इसका मतलब कुंभज ऋषि को कुछ ज्ञान वगैरह, कथा पे ध्यान नहीं है उनका वक्ता के विद्वता पर शक है, इसलिए उनका मन कथा में
नहीं लगा। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये दक्ष की पुत्री है। दक्ष माने क्या? जो अपने को कुशल माने। तो जो कुशल अपने को बहुत ज़्यादा मानता है, उसके बच्चे भी किसी से कम नहीं है। वो सबको वो भी अकुशल मानेंगे कि भाई हमारे पिताजी हमारे माताजी इतने योग्य हैं, बाकी सब बेकारे हैं। तो दक्ष सबको बुरा मानते हैं। तो उनकी पुत्री दाक्षायणी है। दाक्षायणी सती जी, वो भी किसी को भाव नहीं देती। यहाँ तक कि कुंभज ऋषि को तो भाव नहीं दिया, भगवान की कथा को भी भाव नहीं दिया। भगवान की कथा भी ध्यान से नहीं सुनी और मोह हो गया कि कुंभज ऋषि को भगवान के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। कथा कहने वालों को जानकारी हो या ना हो, कथा किसकी वो अपनी नहीं कह रहा है, कथा किसी कह रहा है? भगवान की। तो कथा में प्रेम, कथा के वक्ता में प्रेम नहीं, वो पता नहीं कौन हो। भाई काघभुसुंडी जी ने कहा, गरुड़ जी ने पूछा महाराज कारण कवन देह यह पाई। महाराज आप भगवान की कथा कहते हैं कौआ शरीर में, इसका कारण क्या है? आप कोई और दूसरा शरीर ग्रहण कर सकते हैं? मुझे काघभुसुंडी जी गरुड़ जी, शरीर तो मैं अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे मिला है, जो चाहूँ वो शरीर ग्रहण कर लूँ, लेकिन यही तन राम भगति में पाई ताते मोही। इस शरीर से मैंने क्या प्राप्त किया है? भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति जिस शरीर से प्राप्त कर लिया हूँ महाराज, अब इस शरीर को छोड़ने का मन, क्योंकि यह शरीर जो है इसी से भगवान मिले। तजौन तन निज इच्छा मरना, और तन बिनु वेद भजन नहीं मरना। इच्छा मृत्यु का वरदान है महाराज। मैं शरीर तो सुंदर से सुंदर धारण कर लूँगा, लेकिन क्या उस शरीर से भगवान मिलेंगे? जेहि शरीर सो राम रति। भगवान के चरणों में रति जिस शरीर से हो जाए, जेहि शरीर सो राम रति, सोई याद रही सुजान। जो सुजान व्यक्ति है वो भगवान के भक्त की बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों? बाबा भोलेनाथ बनकर आए हनुमान जी महाराज, किस रूप में आए? बंदर वेश में। और रुद्र देह तज नेह बस हरते भय हनुमान। हनुमान जी के वेश में आए, बंदर के वेश में। आज हनुमान जी के बंदर वेश को कोई नहीं देखता, भगवान के कितने बड़े भक्त हैं वो देखा जाता है हनुमान जी महाराज के बारे में। तो माँ ने देखा गुरुदेव अगस्त जी को ज्ञान नहीं, यही उधेड़ बुन में चली आ रही हैं। और ये कब का समय है? त्रेता युग का। एक बार त्रेता युग में ही इस समय भगवान का अवतार हो चुका है। अयोध्या से भगवान वनगमन को जा चुके हैं और सीता जी का हरण हो गया है। उसी समय ये कथा सुनने बाबा भोले कहाँ गए? त्रेता युग में जब ये घटनाक्रम चल रहा था, उसी समय बाबा गए कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने। और कथा सुन के जब लौट कर आ रहे थे तो उसी समय दक्षिण भारत। तो वहीं से भगवान दंडक वन में खोज रहे थे जानकी जी को, उधर किष्किंधा की तरफ जानकी जी को खोज रहे थे। और जब खोजते खोजते भगवान के सामने देखा, भगवान को देखा, महादेव ने देखा कि भगवान पूछ रहे हैं हर से, हे खग मृग। भगवान सबसे पूछ रहे हैं। अब लक्ष्मी जी खो गई है, भगवान ढूंढ रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी हैं, भगवान इधर उधर देख रहे हैं।
लक्ष्मण जी आगे भी भगवान देख रहे हैं, लक्ष्मण जी भगवान को देख रहे हैं कि जो आप देखिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो चलते हैं उनके जो अंगरक्षक हैं वो चकाचौंध भरी दृष्टि से इधर उधर देख रहे, मालिक किधर दौड़ेगा वही वो देखते कि मालिक दौड़े तो उधर है, मैं पहले दौड़ जाऊँ। हाँ, तो जो बॉडीगार्ड होते हैं वो दौड़ने वाले से ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। तो लक्ष्मण जी भी इधर उधर देख रहे हैं कहीं किसी ओर से माँ दिखाई न पड़ जाए। उसी समय भगवान महादेव ने श्री राम को देखा। तेहि अवसर, उसी समय भंजन महिभारा हरि रघुवंश लीन अवतारा पिता बचन तज राज उदासी दंडक वन विचरत अविनाशी। दंडक वन में विचर रहे हैं और उसी समय महादेव से सामना हुआ। तो आमने सामने नहीं आ गए। भगवान जब महादेव ने देखा कि श्री राम माँ जानकी को ढूंढ रहे हैं, शंभु समय तेहि राम ही देखा उर उपजा आनंद विशेखा। आनंद भर गया मन को, ओ आज भगवान का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी और कुसुमय जानी न कीन चिन्हारी। भगवान को देखा लेकिन जाकर भगवान से मिले नहीं। क्यों? अगर भगवान से मिल लेते हैं तो भगवान का भेद खुल जाएगा और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपने को छिपा कर आए हैं। भगवान छिपा कर आए हैं। और गुरुजी आपका समय तो हो गया। भगवान स्वयं को छिपा कर आए हैं। तो जब देखा भगवान श्री राम को महादेव ने तो धीरे से खिसक लिए, रास्ता बदल लिए। उस रास्ते से जाना ठीक नहीं जिस रास्ते से भगवान आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से परिचय हो जाएगा और जब परिचय हो जाएगा तो भगवान का भेद खुल जाएगा और भगवान के जो लीला चल रही है भगवान की उसमें विघ्न पड़ जाएगा। तो भगवान की इच्छा के खिलाफ महादेव भी भगवान से मिलने नहीं गए। और कही सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। भगवान ने सच्चिदानंद प्रभु श्री राम की जय हो सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो माँ ने देखा कि इधर कहाँ सच्चिदानंद है। महारानी सती ने देखा कि भगवान किसको प्रणाम कर रहे हैं, ये सामने तो कोई मुनि कुमार है, इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं भगवान। तो चलिए गुरुजी कथा को विश्राम करें अब कल, क्योंकि 8:45 बज गया आपका। हाँ तबीयत ठीक नहीं है। तो कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान राम लखन सीता सहित करहु सदा कल्याण। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
हनुमंतदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।